आज हम MS एक्सेल में रिजल्ट शीट बनाना सीखेंगे। किसी भी स्कूल, संस्था या कॉलेज की अपन रिजल्ट शीट स्टूडेंट वाइज कैसे बनाते हैं, किस सब्जेक्ट में उसके कौन से कितने नंबर आए। तो इसके लिए अपन सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे। सेव के लिए अपन डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर हम उसका नाम लिखेंगे कि अपन कौन सी शीट बना रहे हैं। तो अपन जैसे रिजल्ट शीट बना रहे हैं तो यहाँ पर मैं रिजल्ट शीट लिख लूँगा। फिर अपन यहाँ से सेव कर देंगे। अब काम करना अपन शुरू करते हैं। MS एक्सेल में शुरू करने के लिए अपन सबसे पहले सीरियल नंबर लिखते हैं, ताकि क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट वगैरह होते हैं, उनकी अपन को रिजल्ट शीट बनानी पड़ती है। उसके बाद दूसरे सेल पे अपन नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, जहाँ पर स्टूडेंट के नेम वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट के रोल नंबर, जब अपन रिजल्ट शीट बनाते हैं तो उसमें रोल नंबर भी ज़रूर मेंशन करना होता है, इसलिए। उसके बाद अपन सब्जेक्ट वाइज नाम लिखेंगे कि कितने सब्जेक्ट में कैसे, कितने में से कितने नंबर उस स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से अपन जैसे सब्जेक्ट को इस तरह से लिख देंगे। ये अपन मर्ज इसलिए कर रहे हैं दो सेल्स को, ताकि क्या है कि नीचे अपने मैक्सिमम मार्क्स आएंगे और उसमें से कितने उसने लिए हैं, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, इसलिए अपन दो सेल्स को मर्ज कर रहे हैं। इसी तरह अपन सब्जेक्ट्स के नाम लिख देंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हो या फिर आपके पास अदर सब्जेक्ट हो वो भी आप लिख सकते हो। इसी तरह से ये एक सीखने के लिए है। अब अपन यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम मार्क्स, जो अपन ने सब्जेक्ट इस तरह से लिखा उसमें, और आगे लिखेंगे उसमें से उसने कितने प्राप्त किए, तो उसको हम इंग्लिश में लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि कितने नंबर उसने प्राप्त किए। इसी तरह से अपन हर सब्जेक्ट में इसी तरह से लिखेंगे, तो लिखेंगे नहीं तो अपन इसको क्या करेंगे, काम को जल्दी करने के लिए अपन पेस्ट कर लेंगे। सब सेल्स में जाकर पेस्ट कर देंगे, फिर उनकी क्या, उस अक्षरों के हिसाब से उनकी साइज़ को अपन इंक्रीज़ कर देंगे। आप चाहे तो आगे भी अगर आपके पास और 2-3 सब्जेक्ट और हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, या कम सब्जेक्ट हो तो इसमें हटा सकते हो, लेकिन उसका पूरा कंडीशन ऐसी रहेगी। फिर अपन इनको मर्ज करेंगे ताकि ये इन अक्षरों की सीध में आ जाए। तो सीध में लाने के लिए अपन इनको मर्ज करेंगे और सेंटर में लेने के लिए इस तरह से क्लिक करेंगे। अब इसके बाद अपन थोड़ी इनकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे ताकि क्या एक व्यवस्थित दिखे अपन को। अब यहाँ पे अपन स्टूडेंट्स के नेम लिख देंगे। यहाँ पर समझने के लिए मैं कोई भी स्टूडेंट का आप जो रियल में हो उनके नाम लिख सकते हो, ऑफिशियली नाम जो भी हो। ये एक समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पर, ताकि आप सीख लो शीट कैसे बनी जाती है, इसलिए से अपन एक तरह से बेसिक नाम लिख लेते हैं। जैसे ये किन्हीं स्टूडेंट के नाम हो गए, जिस तरह से अपन ने ये 4-5 नाम लिखे हैं, और फिर उनके रोल नंबर जैसे आगे एग्जांपल के लिए अपन ने लिख दिए। जैसे 2 नंबर लिखने के बाद अपन यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे माउस से 2 बार, तो यहाँ तक अपनी लाइन आ जाएगी। वैसे ही अगर सीरियल नंबर भी करना है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 लिखे, फिर आपको माउस राइट क्लिक करके उसको खींचना है तो सारे नंबर आ जाएंगे। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो 100 है, तो 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपन कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में 100 नंबर का होता है। अगर आपके अलग अलग है तो आप अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन एक हिसाब से समझने के लिए लगभग सब जगह सभी मार्क्स सभी सब्जेक्ट के लगभग सेम होते हैं, तो यहाँ पर अपन सबके 100 नंबर डाल रहे हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स सबके अपन ने इस तरह से अपन डाल देते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि इसमें से प्राप्त किसने किए है, तो अपन ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी नंबर ले लेते हैं और उनको इस तरह से अपन लिख लेते हैं। जैसे इन विद्यार्थियों ने हिंदी में इस तरह से नंबर प्राप्त किए, किसने 99, 74, 85, 64, 78, 79, इस तरह से उन्होंने नंबर प्राप्त किए हैं। वैसे ही इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कोई भी राउंड नंबर है जो इस तरह से उन्होंने नंबर प्राप्त किए हैं, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। ये चाहे तो आप यहाँ पर अपन 6 लिखा है
चाहे जितने अपन स्टूडेंट के नाम नंबर लिख सकते हैं, जो उन्होंने 200 में से लेके प्राप्त किया तो 200 में से लिख सकते हो। ये एक समझने के लिए एक बेसिक रिजल्ट शीट कैसे बनाते हैं तो वो है आपके पास। नेक्स्ट साइंस में बात करते हैं। साइंस में जैसे रमेश ने 78 प्राप्त किए, कार्तिक ने 87 प्राप्त किए, राहुल ने 76 प्राप्त किए, जैसे रिमेनिंग स्टूडेंट ने इतने इतने नंबर प्राप्त कर लिए। अब इनकी अपन टोटलिंग कैसे करेंगे, सबसे मेन बात आती है। तो इसमें से अपन देखते हैं कि 100 नंबर के 4 सब्जेक्ट है, तो टोटल अपन के पास 400 नंबर हुआ। ये तो अपन को बेसिक अपन ऐसे ही लिख सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स है कैसे आते हैं तो वो अपन इसे लिख सकते हैं कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं तो वो हो गए 400। लेकिन जो आगे के नंबर है उनको अपन को कैलकुलेशन कैसे करना है, जैसे इनको अपन थोड़ी साइज बढ़ा देते हैं और इस तरह से अपन सेट कर देते हैं। रैप टेक्स्ट करने पर ये सारे टेक्स्ट एक बॉक्स में आ जाएंगे और आपको अच्छे दिखेंगे। अब इन्होंने नंबर जो ऑब्टेन किए हैं तो उनकी कैलकुलेशन अपन को एक एक के लगाने बैठेंगे कैलकुलेटर से तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए अपन पहले इसको सेट कर देते हैं, फिर अपन इसमें ऑब्टेन मार्क्स, तो फॉर्मूला किसी एक सेल में डालना है, उसके बाद ऑटोमेटिक सारे फिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स तो हम जान रहे हैं कितने हो रहे हैं 400। इनकी भी कैलकुलेशन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं जैसे अपन मार्क्स ऑब्टेन में करेंगे वैसे, लेकिन ये बेसिक है तो इसमें अपन 400 क्योंकि मैक्सिमम नंबर सबके सेम होते हैं, लेकिन ये नंबर सबके अलग अलग होते हैं। तो इसलिए अपन इसमें क्या करेंगे कि ये जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनको एक साथ लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले अपन इस इक्वल का की सिंबल दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ई वाले में से अपन को कैलकुलेट करना है फर्स्ट, तो ई में चौथे नंबर वाली लाइन है तो यहाँ पर अपन लिखेंगे ई नंबर वाला सेल है तो यहाँ पे लिख देंगे अपन ई, फिर अपन को प्लस करना है आगे जोड़ना है नंबर तो E4 लिख दिया चौथी लाइन में। ई में चौथी लाइन है तो 99 हो गया, तो E4 प्लस अपन नेक्स्ट कौन सी है जी, तो इसमें क्या करेंगे G4 यानी कि वही लाइन है 4 नंबर वाली तो G4, फिर आ जाएगी प्लस आई वाली लाइन तो I4, सेम ऐसे ही करेंगे। और लास्ट आ गई ये है अपनी के वाली लाइन तो इसमें अपन करेंगे K4 और फिर एंटर कर देंगे तो इन सब की कैलकुलेशन अपने पास आ जाएगी एक साथ, ठीक है। चारों का हो गया, फिर इसकी टोटल आ गई 309। 400 में से कितना प्राप्त किया 300। अब सब में डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, 309 के वहाँ से पकड़ कर आपको माउस से नीचे खींचना है तो ऑटोमेटिक सारे नंबर आ जाएंगे किसने कितने प्राप्त किए। ये पहले 100,000 तक आपको डालने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब इसमें से अपन परसेंटेज निकालते हैं, चलो नंबर तो आ गए। अब अपन को परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, अपन भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद फिर अपन इंटू 100 करेंगे तो उसके परसेंटेज आ जाएंगे। जैसे अपन नोटबुक में करते हैं वैसे ही सेम कंडीशन इसमें भी होती है। तो अपन यहाँ पहले परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं, फिर अपन इनके परसेंटेज निकालते हैं। इसको अपने सेट कर लिया। अब क्या करेंगे, जैसे एल वाले और एम वाले दो सेल है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, वो एल और एम में से ही अपन को निकालने हैं। तो इसमें क्या करेंगे अपन, सीधा चौथी लाइन है, ठीक है, इसमें भी चौथी लाइन है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एम इज इक्वल का सिंबल करेंगे, कोई भी डाल देंगे, इसलिए अपन इज इक्वल डालते हैं, फिर M4, फिर डिवाइड का सिंबल लगा करके क्या करेंगे 400, तो L4। अब इंटू के लिए अपन स्टार दबाएंगे, शिफ्ट के साथ 8 की दबाएंगे और इंटू 100 करेंगे तो ऑटोमेटिक अपने पास आएंगे 77.25। इस तरह से इनको अपन खींच लेंगे, या आप चाहे जितना आप खींच सकते हो, जितने स्टूडेंट हो उसके हिसाब से, तो ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगी। तो बन गई अपनी रिजल्ट शीट। अब इसको अपन चाहे जैसे सेट कर सकते हैं और इसकी प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो ये हो गया आसान काम, कैसे अपन रिजल्ट शीट वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह से अपन रिजल्ट शीट बताएंगे। तो ये अपन का बेसिक फंडा हो गया, किस तरह से रिजल्ट शीट बनाया जाता है, उसको किस तरह से सेट किया जाता है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है और उनके परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं। इस तरह से चाहे तो आप जितने स्टूडेंट हो उतने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया है तो। धन्यवाद।